Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Mushtaq Ahmad, lecturer of biology. Dear student, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं तो फिर इसकी क्लियर समझ आएगी। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ ए डिफरेंट पार्ट्स organized in a certain manner that support life। इसका क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट, बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जानदार हैं उनके बॉडीज आर मेड ऑफ ए डिफरेंट पार्ट्स, वो मुख्तलिफ पार्ट्स से जो है बने हुए हैं। क्लियर? यानी मुख्तलिफ पार्ट्स वापस में मिलकर क्या बनाते हैं? लिविंग थिंग्स के बॉडीज बनाते हैं, अजसाम बनाते हैं। नो डियर स्टूडेंट, आगे क्या है? ऑर्गेनाइज इन ए सर्टन मैनर। ये जो पार्ट्स हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं एक ख़ास मैनर से, यानी एक ख़ास तरतीब से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर? और जब ये ख़ास तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये क्या करते हैं? डेट सपोर्ट लाइफ फंक्शन, जो कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा इंडिविजुअल वजूद में आता है जो कि लाइफ के जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ये परफॉर्म कर सकता है। नो डियर स्टूडेंट, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि जितने भी जानदार है वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ आए हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ आए हैं। यानी डिफरेंट पार्ट्स वापस में मिलते हैं और वो एक कम्प्लेक्स इंडिविजुअल बनाते हैं। क्लियर? वो इंडिविजुअल जो कि लाइफ के जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ये खुद परफॉर्म कर सकता है। नो डियर स्टूडेंट, अब ये कम्प्लेक्स इंडिविजुअल जो है, जो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, यानी ये डिफरेंट लेवल से गुजरता है। नो डियर स्टूडेंट, आज हम इन सब लेवल को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो लेवल है उसको हम क्या कहते हैं? लेवल 1। डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम्स। डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप सबको पता है कि एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? एटम। नो डियर स्टूडेंट, एटम जिन पार्टिकल्स से बनता है उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी। तो डियर स्टूडेंट, एटम के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। क्लियर? सेंटर में जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, और इसके अराउंड क्या होते हैं? शेल, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस होता है इसमें एक प्रोटॉन होता है और दूसरा इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन। और जो शेल है या ऑर्बिट है तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो बेसिकली ये है सब पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा और भी सब पार्टिकल्स हैं, बट वो अब हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, ये जो सब पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये वापस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक एटम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटम। नो डियर स्टूडेंट, अब एटम वापस में मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, एलिमेंट्स उसे कहते हैं जहाँ पर सेम एटम वापस में एक साथ होते हैं, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ऐसे एटम बहुत सारे जब एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। यानी एलिमेंट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि जहाँ पर सेम एटम हो, जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, उसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो ऐसे सेम एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट,
जो नेचुरल एलिमेंट्स है उनकी तादाद है कितनी? 92। क्लियर? अब 92 में से 16 एलिमेंट इस तरह है जिसको हम क्या नाम देते हैं? बायो एलिमेंट्स का। डियर स्टूडेंट, 92 जो नेचुरल एलिमेंट्स है उसमें से 16 ऐसे एलिमेंट्स है जिसको हम बायो एलिमेंट का नाम देते हैं। नो डियर स्टूडेंट, ये बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये वो एलिमेंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो जानदारों में प्रेजेंट होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। बायो मीन्स लाइफ। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, अब ये जो 16 एलिमेंट्स है इनके फर्दर दो टाइप्स है। क्लियर? इनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज मेजर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा मिकदार में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो टोटल 16 एलिमेंट्स से बनी है। क्लियर? तो अब 16 एलिमेंट्स में दो ग्रुप्स है, एक को हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स और दूसरे को हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट, या फिर आप इसको नाम देते हैं माइनर एलिमेंट्स। नो डियर स्टूडेंट, मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। दे मेक 99% ऑफ ए बॉडी मास, यानी एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी मास होता है तो उसके ये 99% होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म में ये 99% प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा मिकदार में ये प्रेजेंट होते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जो दूसरी किस्म है जिसको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, तो ट्रेस एलिमेंट्स वो होते हैं जो बहुत ही कम मिकदार में होते हैं, बहुत ही माइनर क्वांटिटी में होते हैं। नो डियर स्टूडेंट, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें से जो एलिमेंट्स है वो क्या है? पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। दे मेक 1% ऑफ ए बॉडी मास, यानी कि जो बॉडी का 1% है वो ये ट्रेस एलिमेंट्स बनाते हैं और जो 99% है वो ये मेजर एलिमेंट्स बनाते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल 2 पे। लेवल 2 में कौन सी चीज़ें आती हैं? डियर स्टूडेंट, लेवल 2 में आते हैं मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं, डिफरेंट एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इसी तरह फिर मॉलिक्यूल्स जब डिफरेंट आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब जो मॉलिक्यूल्स है इसके फर्दर टाइप्स है। एक को डियर स्टूडेंट कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या होता है? कम होता है, लो होता है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या है? यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं। क्लियर? तो ये जो डिफरेंट एटम्स होते हैं इनका जो वेट हम जब ऐड करते हैं तो उसका फिर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। नो डियर स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल वाटर, ग्लूकोज एटसेट्रा। नो डियर स्टूडेंट, मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं लेवल 3 पे। डियर स्टूडेंट, लेवल 3 में क्या है? ऑर्गेनेल्स।
ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स को हम कहते हैं लिटिल ऑर्गन्स इनसाइड द सेल। यानी कि जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म में, एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जिस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो इसी तरह डियर स्टूडेंट सेल के अंदर भी लिटिल ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो हर एक ऑर्गेनेली क्या करती है? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। नो डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनेली किस तरह बनती है? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स वापस में मिलते हैं, यानी कि प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ग्लूकोज, ये वापस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। क्लियर? और ये ऑर्गेनेली क्या करते हैं? ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है, जिस तरह फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। डियर स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ये एनर्जी की प्रोडक्शन करती है, एनर्जी की प्रोडक्शन करती है। क्लियर? इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ ए सेल। इसी तरह डियर स्टूडेंट दूसरी एग्जांपल अगर हम ले लें, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करती है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हर एक ऑर्गेनेली क्या करती है? एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल 4 पे। लेवल 4 में क्या है डियर स्टूडेंट? यहाँ पर क्या है? सेल्स। नो डियर स्टूडेंट, अब सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितने भी जानदार है उनकी जो बेसिक इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब सेल किस तरह बनते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स वापस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो सेल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, इसी तरह मसल्स के सेल्स होते हैं, बोन के सेल्स होते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है किसके? सेल के। और सेल किस तरह बनते हैं? जब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स वापस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात याद रखना कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम किस तरफ जाएंगे? फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, यानी सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जब हम जाएंगे तो हम डिफरेंट लेवल से गुजर कर जाएंगे। तो वो डिफरेंट लेवल क्या है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4, और आगे क्या है? लेवल 5। नो डियर स्टूडेंट, लेवल 5 में क्या है? लेवल 5 में क्या आते हैं? टिश्यू आते हैं। नो डियर स्टूडेंट, टिश्यू क्या है? जब ग्रुप ऑफ सेल वापस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ब्लड है ये क्या है? टिश्यू है, और उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरह डियर स्टूडेंट एपिथेलियल टिश्यू। तो डियर स्टूडेंट, जब बहुत सारे सेल वापस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल है। क्लियर? तो टिश्यू में क्या होगा कि बहुत सारे सेल वापस में मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अगर हम ब्लड के एग्जांपल ले लें तो ब्लड के अंदर डियर स्टूडेंट, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, तो ब्लड के अंदर डियर स्टूडेंट आपको रेड ब्लड सेल भी मिलेंगे, वाइट ब्लड सेल भी मिलेंगे, प्लेटलेट्स भी मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंट सेल वापस में मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं लेवल 6 की तरफ। लेवल 6 में क्या है आता है डियर स्टूडेंट? लेवल 6 में आते हैं ऑर्गन्स। नो डियर स्टूडेंट, ऑर्गन्स क्या है? जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन के एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर ऑर्गन के एग्जांपल हम क्या लेंगे? स्टमक। नो डियर स्टूडेंट, स्टमक हो गया, इसके अलावा लिवर, किडनी,
हार्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गन्स के हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं लेवल 7 की तरफ। लेवल 7 में क्या आता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आता है ऑर्गन सिस्टम। नो डियर स्टूडेंट, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बहुत सारे सिस्टम जो है वो ये बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जो फाइनल स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम वापस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जो कि लाइफ के जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ये परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये डिफरेंट सिस्टम वापस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जो कि लाइफ के जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ये परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारे सिस्टम जो आपस में मिलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं। जब एक साथ काम करते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल वजूद में लाते हैं। वो इंडिविजुअल फिर लाइफ के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे खुद परफॉर्म कर सकता है। नो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर पॉपुलेशन आता है, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, तो ये जितने भी है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।